आज फ्रेम में आपको सबसे पहले हम कुत्ता दिखा रहे हैं। देखिए कितना कुत्ता है, एक कुत्ता, 2, 3, 4 और 5, 5 कुत्ता है। और कुत्ता को दिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि यही कुत्ता अगर आप चलते फिरते हैं और उसके बाद ये कर दे, इसका लक्षण बहुत खराब रहता है सब कुत्ते का, कब आपको काट ले इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन आज हम आपको वो चीज दिखा रहे हैं कि अगर बाय द वे आपको कुत्ते ने काट लिया या फिर सांप ने काट लिया, आप ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा अस्पताल है जो स्नेक बाइट एंड डॉग बाइट वैक्सीन अवेलेबल है, यानी कि सांप और कुत्ते काटने का यहाँ पर टीका लगा देते हैं आप लोग। जी 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 डॉक्टर लगाते डॉक्टर साहब लगाते हैं सर। डॉक्टर है अंदर? जी अंदर में है, चलिए डॉक्टर साहब है। आपको हॉस्पिटल, यही हॉस्पिटल है रॉयल एक्सेलेंस ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिकल सेंटर। जी 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 देखिए आप गार्ड साहब हैं? जी 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 ये गार्ड साहब है। हम लोग अंदर जाकर पूछते हैं, क्योंकि इस कुत्ते से और सांप से कई लोग परेशान होते हैं और उसके बाद घबरा भी जाते हैं, कोई आप सांप काट लिया बचेंगे या फिर नहीं बचेंगे, और उस डर से भी कई लोग जो है मर जाते हैं। देखिए ये सारा अस्पताल का यही है, सब पूरा फूल पत्ती सब लगाए हुए हैं ना, यही गेट है सर का। चलिए देखिए थोड़ा सा दिखाइए। डॉक्टर साहब के हम लोग केबिन में जा रहे हैं, डॉक्टर साहब से हम लोग बात भी करेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर स्नेक बाइट और डॉग बाइट का जो है वो इलाज होता है, कितने देरी से इलाज होता है और किस तरह से जो है वो ये संभव है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर इधर है, अंदर है। जी जी अंदर देखिए डॉक्टरों को भी आप लोग अभी देख रहे हैं किस तरह से। चलिए इधर है, खोलिए भाई। देखिए यहीं पर डॉक्टर आ जाए। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ा सा गार्ड साहब इधर आ जाइएगा। देखिए बाहर लगा हुआ है, बहुत सारे कुत्ता को भी देखिए, 5-5, 6 कुत्ता भी घूम रहा था। कुत्ते का भी इलाज होता है जी। यहाँ पे जैसे पहले था कि दिल्ली के अंदर जब मैं था वहाँ पे डॉग बाइट के बहुत सारे केस आते थे, और अभी देख रहा हूँ कि बिहार में भी डॉग बाइट के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। और इसके विषय में बहुत सारे लोग जो है, जैसे डॉग बाइट होने पे लोग हल्दी चूना वगैरह गाँव के कम पढ़े लिखे लोग लगा के आते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि भाई ये ऐसा नहीं करे, वो जब भी होता है तो विदिन 24 आवर्स में वो आके जो है हॉस्पिटल में अपना डॉग बाइट का इलाज ले, नहीं तो फिर उनको रेबीज हो जाएगा। ठीक है, पानी से डरने लगता है, कुत्ते के जैसे भौंकने लगते हैं, तो इसलिए उनको आए। और सबसे पहले तो हम लोग सुने थे, देखे थे वीडियो में कि रेबीज का कोई इलाज मतलब अगर हो जाने के बाद नहीं होता है, लोगों में जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल कुत्ते जैसे होने लगती है। जी बिल्कुल होने लगती है। तो इसके लिए जब भी अगर डॉग बाइट होता है किन्हीं को, तो सबसे पहले इसका इलाज है कि जहाँ पे डॉग ने बाइट किया उसको सबसे पहले साबुन से अच्छी तरह से 5-10 मिनट धोएं अच्छे से। उसके बाद टीटी, ARV और डिपेंड्स की कैटेगरी कौन सा है, ब्लीडिंग हुआ है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। और उनको 4 इंजेक्शन लगाना होता है, जिस दिन काटा उसके तीसरे दिन, 7वें दिन और 28वें दिन ये लेना जरूरी होता है, नहीं तो फिर उनको रेबीज होने का खतरा रहता है। इसलिए आप जो है कुत्ते और सांप के लिए भी इतना बड़ा क्लिनिक बनाया है। अगर बाय द वे आपको सांप ने काट लिया, उस पर लोग परेशान हो जाते हैं, कई लोग तो डर के ही मर जाते हैं, और अगर कुत्ते ने काट लिया है तो उसके लिए भी इतना बड़ा अस्पताल बनाया है। जी, जैसे मान लीजिए किसी को स्नेक बाइट हो जाता है, देखते हैं कि गांव के लोग हॉस्पिटल आने के बजाय वो लोग झाड़ फूक में लग जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। अगर मान लीजिए कि 2 तरह का स्नेक बाइट, इसमें हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक में तो लोगों को कुछ देर के लिए समय मिल जाता है, लेकिन अगर न्यूरोटॉक्सिक, अगर सांप ने काटा है, पॉइजनस सांप ने काटा है, अगर वो समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाया तो उनकी जान चली जाती है। तो वो बिल्कुल देर ना करे, जैसे स्नेक बाइट होता है तुरंत आपके पास के जो भी PSC। सांप काटने से आदमी तुरंत मरता है, कितना देर में मरता है? देखिए वो डिपेंड्स करता है कि जो सांप काटा है वो कौन सा है, हीमोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो बहुत कम सांप होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, ज्यादातर नॉन पॉइजनस ही होते हैं। अच्छा ये बात है जी, लेकिन हम लोग अवेयरनेस के पहले इसी पर बात करें, क्योंकि लोग डर जाते हैं कि सांप काट लिया मतलब मेरा खिलाफ खत्म। तो आप जरा वो बता दी, क्योंकि हम लोग फिलहाल बिहार में रहते हैं और बिहार का ये सीमांचल एरिया है, और हर एरिया में हमने जहाँ तक पढ़ा सुना है कि अलग अलग तरह के सांप पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो बहुत जहरीला होते हैं, जो पहाड़ी इलाका में रहता है। कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो आजकल गाँव में सुनते हैं, कौन ढोड़िया सांप होता है, लोग भी बोलते हैं उसमें जहर ही नहीं होता है, हरा सांप होता है, बोलता है उसमें जहर ही, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। कौन सांप ऐसा है जो तुरंत काट, ऐसा भी कुछ सांप है कि काटे मर गया? जी, बहुत सारे 4-5 ऐसे वेराइटी है, जैसे किंग हो गया, कैरेट हो गया, कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, रसेल हो गया, स्नेक्स जो सी स्नेक होते हैं। तो ये लोग जो है वो पॉइजनस स्नेक होते हैं। ये पाया जाता है जी, ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ये बिहार में है, सीमांचल में आ जाता है, और ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। इनके काटने के लगभग 6 घंटे बाद उनको, कभी कभी तुरंत भी 6 घंटे और या मैक्सिमम, या देखे होंगे कि आप इधर बहुत सारे जो स्नेक मित्र थे उनको काट लिया और वो मर गए। अगर वो समय पे इलाज ले लेते तो वो बच जाते। तो इसलिए अगर किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो इधर उधर ना जाए, तुरंत
पास के हॉस्पिटल में जाएं, उनको एंटी वेनम आजकल के जो भी पीएससी में है उसमें भी एंटी वेनम अवेलेबल रहता है। अगर उनको समय पे टीटी एंटी वेनम दे दिया जाए और उनका जो सिस्टमेटिक जो भी ट्रीटमेंट है तो उनकी जान बचाई जा सकती है। स्पेशली आप जो है स्नैक और डॉग के लिए भी इतना बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। स्पेशली नहीं, बट लेकिन मैं फिजिशियन हूँ, तो जो फिजिशियन का केस मैं देखता हूँ, लेकिन आजकल देख रहा हूँ कि बिहार में बहुत सारा डॉग बाइट स्नेक बाइट भी के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं उसके लिए भी मैनेजमेंट रखता हूँ। उसके लिए भी एंटी वेनम और रेबीज के वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो मैं इनको यही कहूंगा, जिनको भी डॉग बाइट स्नेक बाइट होता है वो घबराए नहीं, उनकी जान भी बचाई जा सकती है, बशर्ते वो समय पे अपना इलाज ले लें। कुत्ता के काटने से भी तुरंत मौत होता है क्या, या लेट से होता है? नहीं, तुरंत मौत तो नहीं होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि रेबीज वायरस डेवलप कर गया है तो फिर उनके सिम्टम्स हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डरने लगता है, बार्किंग होने लगता है, और उनको बहुत सारा जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कुत्ता वो जीव है, कुत्ता वो जीव है जिसके काटने से तुरंत तो मौत नहीं होती है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसके अंदर कुत्ता का सिम्टम आ जाता है, कुत्ते जैसा है वो लक्षण करते हैं। और जो हमने सुना है, देखा है कि रेबीज का कोई इलाज नहीं होता है कि अगर हो गया उनको तो? नहीं, रेबीज हो गया तो एंटी रेबीज वैक्सीन है, ARV है, ARS है, जो कि घोड़े के सीरम से बनाया जाता है, लेकिन वो अगर समय पे ले लेते हैं तो रेबीज से बचा जा सकता है। अच्छा, तो जी। बच सकते हैं जी, बच चलिए, मतलब देखिए आपको स्पेशल जानकारी हम लोग दे रहे थे। ये रॉयल जो है हॉस्पिटल है, रॉयल एक्सलेंस एंड ट्रॉमा इमरजेंसी हॉस्पिटल, ये है ना, और ये डॉक्टर राजीव सर हैं। और डॉक्टर राजीव सर का ये ख्याल है कि भाई फिजिशियन तो है ही, आम आदमी के लिए, मनुष्य के लिए तो आप देखते ही, लेकिन खास तौर पर सांप और जो कुत्ता, कभी आपको भी कुत्ता तो काटा था इसलिए इस जी नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग बाइट स्नेक बाइट्स के केस ऐसे आते हैं, और अभी मैं जब PSC में हूँ तो वहाँ भी बहुत सारे डॉग बाइट स्नेक बाइट के केस आने लगे हैं। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ के मेरे मोहल्ले में भी अगर किसी को काट ले हो तो वो इधर उधर न भटके, उनको भी सही समय पे इलाज मिल सके, क्योंकि लोग बहुत सारा समय जो है झाड़ फूक या घरेलू ट्रीटमेंट में कर देते हैं, जिससे कि उनको कोई फायदा नहीं होता, उनकी जान चली जाती है। तो समय रहते जो है अगर वो पास के हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे एंटी वेनम एंटी रेबीज वैक्सीन ले लें तो उनकी जान बच सकती है। चलिए, मतलब आप भी अगर आपके परिवार में किसी के सदस्य को अगर सांप काट लिया हो या फिर कुत्ते ने काट लिया हो तो समय ना गवाए, आप ऐसे हॉस्पिटल्स में, ऐसे डॉक्टर साहब के पास, शंकर चौक, सुदीन चौक, ये रजनी चौक का एरिया है, तटमाटोली के पास का ये हॉस्पिटल है रॉयल हॉस्पिटल, उसमें आपको आना है और यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब से मिलना है, जो भी ये तरीका बताएंगे, जिसके बाद आप पूर्णतः जो है स्वस्थ हो जाएंगे। किसी तरह का कोई भी जहर आपके अंदर सांप का नहीं फैलेगा, ना ही कुत्ते का कोई जहर जो है वो आपके अंदर फैलेगा। और एक चीज और आपको बता दें कि कुत्ता और स्नैक्स यानी कि सांप, इसके लिए कोई प्रॉपर ऐसा पूरा सीमांचल में कोई ऐसा स्पेशल हॉस्पिटल नहीं होगा जहां पर कि इतना केयर सांप और कुत्ते वाले लोगों को होगा। स्पेशल हॉस्पिटल नहीं, जैसे मान लीजिए कि बहुत जगह तो है ही, हर सरकारी अस्पताल में डॉग बाइट स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल में इस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं। वो ज्यादातर ICU पेशेंट या जो सिक पेशेंट होते हैं कंसंट्रेट करते हैं, ये सब पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं। बट मैंने जब देखा कि इस टाइप के केसेस बहुत बिहार में बढ़ रहे हैं तो इस पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, इसलिए मैंने ये सुविधा अपने। चलिए, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, बिहार के हर एक कोने कोने तक उसको पहुंचाइएगा। अगर आपके भी आसपास में किसी को भी कुछ भी इस तरह का होता है तो इन नंबरों पर और इन जगह पर संपर्क जरूर करिएगा। जय हिंद। पेशेंट को टाइम देते हैं और हम लोगों को भी सिखाते हैं कि नहीं सिस्टर, इस पेशेंट को ये दिक्कत है तो ये ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो उससे हम लोगों का नॉलेज भी गेन होता है। और सबसे बड़ी बात है, एक डॉक्टर को हमेशा पेशेंसफुल होना चाहिए, उनको पेशेंस होना चाहिए पेशेंट देखने के लिए। जो सर में है वो कितना भी भीड़ हो, पेशेंट कितना भी क्रिटिकल हो, कभी घबराते नहीं हैं। पेशेंट को भी टाइम देते, उनका हिस्ट्री अच्छे से लेते हैं। और अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो पुअर है, वो कहीं बाहर से ट्रीटमेंट कराने में सक्षम नहीं है, तो सर उनको ये भी एडवाइस करते हैं कि आप प्राइवेट कहीं मत जाइए, मेडिकल कॉलेज जाइए, सदर हॉस्पिटल जाइए, मतलब कम से कम में वो ठीक हो जाए, सर का ये प्रयास रहता है। इन केस कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बहुत क्रिटिकल हो, तो हमारे PSC है, हमारे PSC CSC हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल है कि पेशेंट अगर क्रिटिकल आया है तो उसे रेफ़र कर देना है। लेकिन जो हम देखते हैं, राजीव रंजन सर का हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे पेशेंट यहाँ पे ठीक हो जाए, तो क्रिटिकल पेशेंट को भी यहाँ पे हैंडल करने का कोशिश करते हैं। और देखा जाता है कि 70% 80% पेशेंट हैंडल हो भी जाता है। जो कुछ पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जो अब बहुत कभी ऐसा होता है कि जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, ABG मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, तो उसके अभाव में सर उस पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं कर पाते, जिस वजह से उनको फिर यहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफ़र करना पड़ता है। अगर ये सारा सुविधा सर को दिया जाए तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज हम लोग भेजते हैं, सदर भेजते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट होना यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। और ये भी देखते हैं कि जब पेशेंट कोई सीरियस होता है तो एक पेशेंट को चाहिए कि डॉक्टर उनको आके खुद से देखे। जैसे ही डॉक्टर जाते हैं तो पेशेंट को दिल में आता नहीं डॉक्टर आ गए ना, अब हम ठीक हो जाएंगे।
तो जब भी कोई पेशेंट सीरियस होता है, ऐसा टाइम देके वो उठ के खुद जाते हैं पेशेंट के पास, उनका ज़्यादा एक्सीडेंटल केस है या हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो सर जाके देखते हैं। तो उससे होता है क्या है ना कि जो भी पेशेंट रहते हैं उनको हौसला मिलता है कि नहीं सर आ गए हैं, अब ट्रीटमेंट अच्छा होगा। और हम लोगों को भी सर सिखाते हैं कि नहीं सिस्टर ये चीज़ ऐसे होता है वैसे होता है, तो हम लोगों का भी नॉलेज गेन होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है सर का जो रिलेशन है पेशेंट के साथ, स्टाफ के साथ बहुत फ्रेंडली होता है, कभी किसी को डांटते नहीं हैं, कभी किसी की गलती पे भी नहीं डांटते हैं। हाँ, उनको समझाते हैं, पेशेंट को भी समझाते हैं, पेशेंट से भी बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। थैंक यू। आप अपना परिचय दीजिए। और यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव रंजन, उनके बारे में आपका क्या फीडबैक है? तो मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। मैं यहाँ सिंहेश्वर CHC में ऑप्टोमेट्रिस्ट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और डॉक्टर के बारे में मैं मतलब यही कहना चाहूँगी, डॉक्टर राजीव रंजन बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और मतलब पेशेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से वो डील करते हैं और समझाते हैं। मैंने जहाँ तक और सभी डॉक्टर्स को देखा है तो वो ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट इनको जब मैंने देखा तो ये पेशेंट को ज़्यादा काउंसिल करते हैं। ट्रीटमेंट तो देते ही हैं बट साथ में काउंसलिंग भी उनके अच्छी करते हैं ताकि पेशेंट मतलब अच्छे से अवेयर हो पाए, सारी चीज़ की नॉलेज मिल पाए पेशेंट को। और जहाँ तक भी देखा मैंने अच्छा लगा मुझे उनका ट्रीटमेंट और सारा कुछ अच्छा है। अपना परिचय दीजिए और आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? और यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजीव रंजन, मेडिकल ऑफिसर, उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है? मेरा नाम घनश्याम चोपड़ा, मैं यहाँ डिप्टेशन पर हूँ CSC सिंहेश्वर में 1 सितंबर 2022 से। इससे और मैं पोस्टेड हूँ सदर हॉस्पिटल मधेपुरा में 24 अगस्त 2018 से। और राजीव रंजन सर एक ईमानदार आदमी हैं। हम जैसे कि आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन भी वो भाई बहन के इतने अच्छे पर्व के दिन भी अपने ड्यूटी पर एकदम ईमानदारी पूर्वक डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि ये टाइम के बहुत पंक्चुअल है और सारे स्टाफ से इनका अच्छा रिलेशन है, सबसे घुल मिल के रहते हैं। यहाँ तक कि इनका जो गार्ड है उनसे भी हम लोग कभी कभी बात करते हैं, उनको भी इज्जत देना, मतलब किसी तरह का ये इज्जत में किसी को कम नहीं आंकते हैं कि ये हमारे से छोटे पद पर हैं तो हमारे सामने कुर्सी पर कैसे बैठ गए। और सबको जो जिसका समस्या है वो बताते रहते हैं। एकदम समय से आना, ईमानदारी पूर्वक पेशेंट को देखना, ईमानदारी पूर्वक जज करना, वेल मेंटेन में खुद रहना और सबको अच्छा से रह के, सबके साथ सम्मिलित रह के, सबसे अच्छा व्यवहार बना के यहाँ रहते हैं। और हम इनको 3 साल से 3.5 साल से लगभग जानते हैं, जिसमें मेरे नज़र में बहुत अच्छा। आप अपना परिचय दीजिए और आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? और यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजीव रंजन, उनके बारे में आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे, क्या राय है आपकी, वो आप बताएं। जी, मैं सुशांत कुमार यहाँ आयुष्मान आरोग्य मित्र के पद पर कार्यरत हैं 3 साल से। राजीव रंजन सर जहाँ तक हैं अभी तक मेरे जानकारी में जो भी है बहुत अच्छे हैं, बहुत नाम सुने भी हैं और इलाज भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ पे आप किस पोस्ट पे हैं? यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजीव रंजन, उनके बारे में आपका क्या राय है, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? मेरा नाम प्रीति है और मैं CSM में पदस्थापित हूँ NM के पोस्ट पे। और राजीव रंजन सर बहुत अच्छे हैं, वो पेशेंट के साथ और स्टाफ जितने भी उस टाइम ड्यूटी पे अवेलेबल होते हैं उनके साथ उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है।